हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेरी फीड में भी आया और रेडिट पे भी मैंने देखा। ये है लेबल डीकेआई के एक एम्प्लॉय का वीडियो। तो इस लड़की ने, जो कि देहरादून की रहने वाली है, इसने कुछ फैशन डिजाइनिंग वगैरह की होगी और इसने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि ये किस तरीके से लेबल डीकेआई के यहाँ काम करने गई, वहाँ पे इसको हायर किया गया और ये पूरा एक्सपीरियंस बताया गया कि इसको कैसे मतलब मिसट्रीट किया गया और कैसे दीपिका कक्कर अपने रंग बदलती है। तो कट शॉर्ट करके स्टोरी ये है कि लड़की देहरादून में थी, इसने रीच आउट किया होगा या जॉब के लिए और दीपिका कक्कड़ ने इससे पूछा होगा कि तुम कहाँ से काम करोगी। उसने बोला कि मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, मैं बॉम्बे भी आ सकती हूँ, बट शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे। तो वहां पे जाके इसको ना कोई अकोमोडेशन दिया सेपरेट और इसको दीपिका की माँ के घर में रहने को दे दिया, मतलब एक कमरा वहां दे दिया जो नीचे वाला फ्लैट है दीपिका की मम्मी जिसमें रहती हैं। अब दीपिका की मम्मी तो मोस्टली हमें जनाब के 5 BHK में ही दिखती हैं, दीपिका के 5 BHK, आई शुड से दीपिका के 5 BHK, नॉट जनाब के 5 BHK, क्योंकि दीपिका का घर है वो। तो लेकिन अब ये माजरा क्या है कि मैडम की मम्मी सिर्फ हो सकता है 9 to 5 ड्यूटी करने आती हूँ, बाकी नीचे रहती हूँ, बट एनीवेज। तो इस लड़की को, जिसका नाम सानिया है, इसको इसने दीपिका ने अपनी माँ के घर में एक रूम दे दिया। और जब ये इसके पेरेंट्स इसको बॉम्बे छोड़ने गए, ऑब्वियसली पेरेंट्स मिल लेंगे कि कहाँ पे काम कर रही है, कौन है, क्या है। तो ये शोएब, इसके पेरेंट्स शोएब और दीपिका से मिले। इसमें शोएब ने बहुत अच्छे से उनसे बातें की, बल्कि ये भी कहा कि आप चिंता मत करिए, ये अब हमारे फैमिली मेंबर की तरह है और आप ये सोचिए कि जैसे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो इतनी बड़ी बात, तो पेरेंट्स तो बहुत खुश हो गए कि भैया जैसा ये दिखते हैं कि दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज, दे ट्रीट देयर हेल्पर्स रियली वेल इन देयर ब्लॉग्स, तो ये बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो पेरेंट्स पूरा एकदम सेटिस्फाई होकर वापस आ गए होंगे। अब इस लड़की ने रूम में बैठ के आईपैड पे अपने डिजाइन डिजाइन स्केच करती होगी, देखती होगी बाकी चीजें। लेकिन दीपिका मैडम के पास टाइम ही नहीं था। तो ये बताती है कि 2-2 दिन तक दीपिका इसके पास बात भी करने नहीं आती थी, अपडेट भी नहीं लेती थी और कुछ बता भी नहीं रही थी ढंग से ही करना क्या है। सेकेंडली दीपिका ने इसको बोला कि तुम अगर मुझे रीच आउट नहीं कर सकते हो तो यू कैन कॉल धर्म दादा। बट शी वॉज लाइक, इफ आई हैव टू कॉल वर्क रिलेटेड देन आई कैन नॉट कॉल धर्म दादा। धर्म दादा से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं कौन सी लेस लगाऊं और कौन सा कलर का दुपट्टा इसके साथ मैच कराऊं। ये सब तो डिसीजंस दीपिका ही लेगी। बट हाँ, अकोमोडेशन से रिलेटेड कुछ है कि भाई कुछ चाहिए उसको तो धर्म दादा को कॉल कर सकती है। लेकिन दीपिका के पास टाइम नहीं था, शी वॉज बिजी इन मैरिज। वो अंकित की शादी थी, शायद उस टाइम की बात होगी। तो ये बताती है कि वहां पे दीपिका कोई स्टेटस लेने आती ही नहीं थी, सुबह से शाम तक इसको कुछ पता ही नहीं होता था करना क्या है। बट शी वुड कीप द डोर ऑफ हर रूम ओपन सो दैट पीपल कैन कीप एन आई ऑन हर। ऐसा नहीं कि ये भाई बंद करके अंदर सो जाए या म्यूजिक देख रही है या अपने इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही है या कुछ भी कर रही है। तो ये रूम ओपन करके अपना काम करती थी और दीपिका के सर्वेंट्स वगैरह जो भी हेल्पर्स हैं वो सब देखते रहते थे कि हाँ भी कुछ तो कर रही है। बट इसने ये बोला कि इतने दिन हो गए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रीच आउट कैसे करूं। एक तो इसके पास कोई टीम नहीं थी, इनके पास एक जो उनका टेलर है वो जमील भाई, जो हमें पता ही था जमील भाई होंगे इनके टेलर, जमील भाई थे। और इनके पास कोई हैंड का काम करने वाला कोई नहीं था, कोई टीम नहीं थी बेसिकली। और इसने बताया कि कोई ऑफिस नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, कुछ नहीं, आईपैड दे दिया बस उस पर काम करो। लेकिन काम क्या। इसने ये भी बोला कि अगर दीपिका एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं टीम बनाऊं, लोग ढूंढूं, कारीगर ढूंढूं, तो मुझे बताओ, मुझे इसको ऑब्वियसली कार वार दो, ड्राइवर दो, ताकि ये जाके मिल सके उन लोगों से। और ये सब काम व्हाट्सएप से भी हो सकते हैं, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ना तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ऊपर से इसको कुछ वो भी नहीं बताया कि डिसीजन कौन लेगा। इसने बोला कि क्या मैं डिसीजन ले सकती हूँ किसी भी चीज के लिए, सपोज डिजाइनिंग करनी है, कोई कारीगर ढूंढना है, कुछ भी, अगर तुम्हें वेबसाइट रिलेटेड कुछ वर्क चेंजेस करने हैं या कोई भी और भी जो भी काम होगा। तो इसे बोला नहीं, दीपिका मैडम ने बोला नहीं, डिसीजन तो मैं लूंगी भैया। डिसीजन तुम कैसे ले सकती हो, ओनर तो मैं हूँ, लेबल डीकेआई तो मैं हूँ, तो नहीं डिसीजन लूंगी। तो इसको कुछ भी नहीं करने दिया बेसिकली। कोई इसके हाथ में पावर नहीं थी। इसने अपने चैट्स दिखाए हैं, इसने फोन कॉल्स दिखाए कि कितने मिस कॉल्स हो करती थी, बट उसको रिप्लाई नहीं आता था दीपिका का। और दीपिका को कोई पड़ी ही नहीं थी बेसिकली। तो जो दीपिका कहती है ना ये मेरा पैशन था, ये लोग क्या करते हैं, बड़े जोश में ना कोई काम स्टार्ट करते हैं, फिर आ, फिर वो काम चल नहीं पाता, उसमें कोई मेहनत करते नहीं। इन्होंने जिंदगी में जो मेहनत की है ना, उसे यूट्यूब के लिए, ये इतनी प्लॉटिंग, इतनी प्लानिंग, इतने बर्थडेज, इतने सारे प्री बर्थडेज और ब्रिंग इन्स और ये वो सब, डेला की ट्रिप्स, ये सब जो किया है ना उन्होंने यूट्यूब के लिए किया है।
इन्होंने किसी और बिज़नेस के लिए मेहनत करी ही नहीं। इसके पहले भी इन्होंने क्लैप कलेक्शन वगैरह कुछ करा था, कुछ प्रोडक्शन हाउस खोला था, वो सब करा था लेकिन वो भी नहीं चले क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए और तुम्हारा रिटर्न कम आएगा। अब सूट बेच रहे हो, सूट 4 सूट बेचोगे, पहले पूरा मेहनत लगती है, बेचोगे उसमें तुम्हें कितना मिलेगा? अगर तुम 2000 का सूट बेच रहे हो सकता है ₹1000 का तुम्हारा प्रॉफिट बन रहा हो। लेकिन तुम एक व्लॉग बनाओगे, तुम्हें सीधा लाख रुपए आ जाएगा और ये हर रोज़ अल्टरनेट डे बनाते थे व्लॉग्स। तो लाख रुपए वर्सेस ₹1000 या 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार जो अगर 10 सूट भी बेचे इन्होंने एक दिन में, मुझे लगता नहीं इतने बेच भी पा रहे होंगे ये। तो 10,000 सूट 10 सूट में 10,000 कमाएँगे वर्सेस ये एक व्लॉग में 1 लाख कमा लेंगे। तो ये इन्होंने मेहनत करी नहीं, इन्होंने सोचा भैया यूट्यूब से धंधा करेंगे हम लोग, हमें क्यों मेहनत करनी है। तो ये जो पैशन करती रहती है ना, मेरा पैशन है, ये मेहनत नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो और ऊपर से जो इन्होंने कपड़े रखे थे अपनी वेबसाइट पे जो लॉन्च किया था इन्होंने, इतना ज़ोर-शोर से सोचा था कि पब्लिक तो पागल है, पब्लिक तो हमारी शक्ल देख के, हमारी ब्रांड देख के बस खरीद लेगी आँखें बंद करके। अरे पब्लिक पागल नहीं है। कोई भी बेवकूफ़ की तरह नहीं तुम्हारे कपड़े खरीद लेगा कि भैया अगर तुम ₹500 की चीज़ अगर 2000 में बेच रहे हो तो नहीं लेगा कोई भी। सारी लेडीज़ जो कपड़े खरीदती है ना, वो उन सबको पता होता है कि कपड़े की कॉस्ट कितनी है। और इस टाइप के जो सिंपल सूट है ना, उन्होंने मार्केट में हज़ारों जगह देखे होंगे और ऑनलाइन भी और जगह मिलते हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, उनको तो 10 ऑनलाइन साइट्स के नाम पता होंगे, जहाँ पे वो कंपेयर कर सकती हैं। तो वो क्यों आपसे लेंगी? और जो शादियों-वादियों के हेवी ड्रेसेस हैं, जो 25,000 30,000 इस टाइप के रेट रखे हुए हैं, कौन लेगा 25-30,000 के? और उसमें मैंने अलग से एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाया था, उसमें साफ लिखा था रिटर्न नहीं होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो मतलब वो 25-30,000 रुपए एक ड्रेस में फँसा लो और फिर ये तुम्हारा कॉल ना उठाए, तुम्हें रिस्पॉन्ड ना करे और ये कह दे कि अब तुम ना कोई और कपड़े ले लो। तो किसी किसी को भी कितना खराब लगेगा। तो ख़ैर ये तो दीपिका की बिज़नेस की बात है। और दीपिका ने इससे ये भी पूछा था कि तुम जॉब बीच में अचानक से ऐसे छोड़ तो नहीं दे दोगी? तो इसने कहा कि मैं जॉब क्यों छोड़ूँगी और कोई भी जॉब ऐसे नहीं छोड़ता अनलेस यू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट रेडी टू वर्क। तो इसने बोला कि नहीं मैं नहीं छोड़ूँगी और इसने काम किया। तो ये बताती है कि 10 दिन बाद दीपिका आई और वो ऐसे टाइम पे आई कि जब वहाँ इसकी मम्मी भी नहीं थी, हाउस हेल्प भी नहीं थी, शोएब भी नहीं था, कोई भी नहीं था, जस्ट ये और दीपिका थी और आके अचानक से इससे बोलने लगी रूड वॉइस में कि तुम 10 दिन से कर क्या रही हो और अभी तक तुमने कुछ करा क्यों नहीं? एंड शी वाज़ लाइक काइंड ऑफ शॉक्ड और ये बता रही है कि काफ़ी रूडली बात करी कि तुमने अभी तक कोई हायर नहीं किया, तुमने अपने डिज़ाइनर मतलब जो भी है ढूँढे नहीं, लोग नहीं ढूँढे, कारीगर नहीं ढूँढे और तुम अभी तक टाइम वेस्ट कर रही हो, ये सब। तो वो कहती है कि मैं तो शॉक्ड हो गई थी, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी और वो इतना रूडली बात कर रही थी और ये कहती है कि मैं दीपिका की फैन थी और दीपिका के व्लॉग्स देखती थी और इसके दिल में दीपिका के लिए भई इज़्ज़त हो गई। और ये कहते हैं कि तभी मुझे लगा लोग कहते हैं ना कि एक्चुअली इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि डोंट मीट योर फेवरेट स्टार्स अदरवाइज़ यू विल ऑलवेज़ रिग्रेट इट। बिकॉज़ वो जो स्टार्स होते हैं ना, वो जैसा तुम्हें पर्दे पे दिख रहा है, जैसे तुम्हें जो भी मतलब स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनका बिहेवियर बहुत पोलाइट होगा, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे या जो भी, वो रियल लाइफ़ में ऐसे नहीं होते। रियल लाइफ में बहुत एरोगेंट भी हो सकते हैं और बहुत रूड भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने विलन्स थे, जैसे कोई भी मान लीजिए रंजीत, ओमपुरी और प्राण, ये इनकी पर्सनैलिटी जो इनकी इमेज थी वो मूवीज़ में बहुत डिफरेंट होती थी। लेकिन असल में वे लोग बहुत अच्छे और सीधे सिंपल लोग होते थे। नॉट एवरीबॉडी बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ऐसे ही तो इससे लगा कि दीपिका बहुत अच्छी है, इतना व्लॉग्स में तो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन इसका जो सारा परसेप्शन था ना वो खत्म हो गया इस दीपिका के बारे में कि दीपिका ने इसे इतनी रूडली बात की कि ये काफ़ी शॉक्ड है और हर्ट भी है। ऑब्वियसली कोई भी होगा, किसी को अपनी इंसल्ट करवाना पसंद नहीं होता। तो इसने कहा कि भई दीपिका ने मुझसे इतनी रूडली बात की और ऑब्वियसली फिर इसने छोड़ दिया या दीपिका ने कह दिया होगा कि भई अब तुम निकलो। तो दीपिका को तो मिल गया था भई मास्टर शेफ़ और दीपिका को समझ आ गया था लेबल डीकेआई में कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। इसको इतना ट्रोल किया गया था लेबल डीकेआई के लिए क्योंकि कपड़े सारे ओल्ड फैशन सिंपल से लेसम लेस कपड़े थे और ओवर प्राइस्ड, सुपर ओवर प्राइस्ड। तो कौन लेगा? तो इसको ट्रोल तो किया गया था। तो इसको समझ तो आ गया था बिज़नेस चलने नहीं वाला। तो व्हाई टू इन्वेस्ट मनी ऑन पीपल, ऑन एम्प्लॉइज़। तो इसको लगा कि भैया अब इसकी बेइज़्ती-वेइज़्ती करो, इसे निकालो और रास्ता क्लियर करो, अब हम जाएँगे किसी और शो में। अब हमारा पैशन डिफरेंट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं कमबैक करने वाली हूँ स्क्रीन पे। गाइज़ मैं पूरी इस बात आ रही हूँ गाइज़ अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे रोने का मौका मिल जाएगा स्क्रीन पे। यही तो मेरा पैशन था सबसे बड़ा कि मैं कब स्क्रीन ऑन करूँ और रोते हुए दिखूँ अपने आप को।
तो गाइस अभी मैं मिलूंगी आपको मास्टर शेफ में खाना बनाते हुए रोते हुए। मेरी दो ही तो काम है जिन्हें मैं हमेशा पसंद करती हूँ करना। तो शोएब को सोचो, शोएब के घर आया कोई लड़की के पेरेंट्स कि भाई हाँ ये लड़की तुम्हारे यहाँ काम करेगी, तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा जो लेबल डीकेआई खुला है उसमें काम करेगी। शोएब उस लड़की को जानता नहीं, पहली बार मिल रहा होगा इन पर्सन। दो चार बार फोन पे बातें हुई होंगी दीपिका की, या हो सकता है शोएब की भी, इससे रिलेटेड टू हायरिंग एंड ऑल। शोएब उसके पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, तो हमारी फैमिली मेंबर है। ये तो ऐसा है कि जैसे हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। भाई तुम रैंडम इंसान को देख के ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुमने अडॉप्ट कर लिया? तुमने दो बच्चों की जिम्मेवारी ली थी, रिजा और रेहान की। इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उनको तो संभाल नहीं पाए आज तक, उनको तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे। तुमने बड़े तक तहजीब दिलाएंगे, उसको एजुकेशन दिलाएंगे, दोनों बच्चों को ये करेंगे और वो करेंगे। ना तहजीब मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रहा है, ना हेल्थ मिल रही है, ना सोना मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ फिर। और ये एक रैंडम लड़की की जिम्मेदारी ले रहा है कि भैया ये तो हमारी फैमिली मेंबर है, हमारे घर में 5 BHK में रहेगी, तो रख लेते ना 5 BHK में। तुमने क्यों अपनी नानी के घर में, अपनी सासू माँ के घर में, रूहान की नानी के घर में छोड़ दिया? रखते अपने 5 BHK में, 1 BHK दे देते इसको भी, कि जैसे पापा को दिया है 1 BHK, यही तुमने तो अडॉप्ट कर लिया है ना इसे। तो रखते, ध्यान रखते उसका रहने का, खाने पीने का, उसके काम का, और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो सब देखते, काम कितना कर रही है। लेकिन नहीं, ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं ना पूरे पूरे चारों जने। चारों में अब सनी भी आ गया है। पहले तो दीपिका कक्कर जनाब और सबा इब्राहिम इतना फेंकते हैं ये लोग, और सनी भी। अब चारों जने ऐसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं, हम तो जानते हैं, हम इसीलिए तो चैनल खोल के बैठे कि इनको एक्सपोज करने के लिए कि भाई इनकी बातों में मत आओ। इनके यूट्यूब पे जो दिखा रहे हैं ना, ये प्यार मोहब्बत बरसा रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, रिश्तों का ज्ञान दे रहे हैं, सब टूट फूट दरारें आ चुकी है इनके रिश्तों में, इनकी फैमिली में। और ये ऐसे नहीं है, इतने शरीफ नहीं है। दीपिका कक्कर ने जो इसको झाड़ लगाई होगी ना बेचारी, वो ढंग से बता भी नहीं पाई, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी भी तो इंसल्ट होगी ना। अब एक कैमरे पे आके बताएगी और इसको इतने लाखों लोग सपोज देख लें, इसके स्कूल के, कॉलेज के, इसके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सब देखेंगे, तो वो तो मजाक बना सकते हैं ना कि भैया तुम तो काम करने गए थे दीपिका कक्कर के घर, भाई एक्ट्रेस है, उसके घर काम करने, उसके लेबल डीकेआई में, और तुम इतनी बेइज्जती करवा के आए हो। तो इसने सारी बातें तो शायद नहीं बताई है, हो सकता है पार्ट 2 बनाए। पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसने रेज किए तो। अदरवाइज बेइज्जती तो करवा के आई है, एंड शी इज हर्ट, एंड ऑब्वियसली एनीबॉडी वुड गेट हर्ट। और यहाँ पे दीपिका मैडम तो इतनी भोली बनती है, इतनी भोली मासूम बनती है, इतना प्यार मोहब्बत बरसाती है कि भैया हाथ धोती है। अच्छा, इसी बात पे एक और क्लिप लगाती हूँ जिसमें दीपिका मैडम इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। मेरी अम्मी दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है, मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है, मेरी ननद दुनिया की सबसे अच्छी ननद है। भैया वो ननद सास तुम्हारी कहाँ गई अब? क्यों नहीं तुम्हें देखती, क्यों नहीं तुम्हें पूछती, कहाँ है? हमें जानना है। आज तुम उनके घर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारी ननद माँ बनने वाली है, उनके बारे में व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग अ व्लॉग, व्हाई आर यू नॉट गोइंग एंड कांग्रेचुलेटिंग हर, एंड व्हाई डिड योर मदर इन लॉ नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ व्हेन यू वर प्रेग्नेंट? सो आप ये सब आंसर कर सकते हैं। और मैं यहाँ क्लिप लगाती हूँ जिसमें देखिए दीपिका कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि भाई मेरी अम्मी और मेरे ससुराल वालों से सीखिए कि ऐसे बहू का क्या ध्यान रखा जाता है। भाई ऐसे बहू का ध्यान रखा जाता है। जब आप प्रेग्नेंट थी ना तो नोबडी केयर्ड अबाउट यू। और आपका जब बेबी भी हो गया ना रूहान, तो रूहान के होने के बाद भी आपकी किसी ने परवाह नहीं की। नोबडी टुक केयर ऑफ यू आफ्टर योर डिलीवरी, और आपकी माँ को आपको संभालना पड़ा। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि आपकी सासू माँ जो आपकी ही बिल्डिंग में रहती है और इस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट कर रही है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं ये लोग। तो पहले आप क्लिप देखिए। बेस्ट, जैसे अम्मी ने बोला था ना मेरी बहू नंबर 1 है वैसे आज मैं बोलती हूँ कि मेरी सास नंबर 1 है और मेरी ननद नंबर 1 है। और मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज मेरे जो इन लॉज है, मैं प्राउडली बोलती हूँ, मेरे जो इन लॉज है उन सब से आप लोग सीखिए और अपनी डॉटर इन लॉज का इसी तरह से ख्याल रखिए। तो आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं दीपिका ने। तो दैट इज द रीजन आई से whatever you say on internet it is going to stay forever। तो अपनी जो ज्ञान बांटते हैं ना, तो they have to take care of what they are speaking। और जो ये रिश्तों का ज्ञान बांटते हैं, अम्मी जी की तारीफें, इसकी तारीफें, उसकी तारीफें, 4 साल में तुम्हारे इतने रिश्ते खराब हो गए कि अब तुम्हें एक दूसरे के इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे भी नहीं तुम एक दूसरे के साथ दिखते हो। प्लस जो सबा है वो तो भैया अल्टीमेट है, वो तो पब्लिकली आप लोगों को शेम करती रहती है। आप तो घर के अंदर बात नहीं कर रहे होंगे, वो पब्लिक में आके तमाशा बना रही है। जो उसने पोस्ट डाली है कि भाई बाहर वाले इतना प्यार दे रहे हैं और घर वाले तो पूछ ही नहीं रहे। तो ये किस क्या दिखाता है?
ये यही दिखाता है ना कितनी बड़ी दरारें हैं और पैसे से आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। और ये सबके साथ होता है, जितने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फैमिली ब्लॉगर्स हैं ना, जिसमें मल्टीपल लोग चैनल बना-बना के बैठे हैं, उनका यही होता है। जैसे ही चैनल थोड़ा डाउन होने लगता है, जिनके पास लगता है कि अब एक-दूसरे को जैसे कहते हैं ना वॉशिंग द डर्टी लिनेन इन पब्लिक, एक-दूसरे का बेइज्जती करो चैनल पे लाके और उल्टी-सीधी बातें करो, तो व्यूज़ आएँगे। तो वही ये कर रहे हैं और अभी करेंगे और भी करेंगे। तो ख़ैर वो सब तो दूर की बातें हैं, लेकिन जो इस लड़की ने एक्सपोज़ किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसके साथ गलत ही किया है। और मैडम ने जिस पैशन से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, उससे 5 गुना पैशन से ना वो बंद हो चुका है। और मैंने लेबल डीकेआई पे देखा तो लेबल डीकेआई.com पे जो यूएस वाला इनका है काउंटर पार्ट, उसमें सिर्फ़ 17 ड्रेसेस दिखा रही है। सिर्फ़ 17 ड्रेसेस। भई 17 ड्रेसेस से बिज़नेस चलते हैं क्या? और इनके जो है ईयर एंड सेल इन्होंने की थी 30% ऑफ, वो अभी तक चल रही है। तो इसका मतलब साफ ये है कि इनकी बिक्री हो नहीं रही है और अब इनको और प्रोडक्ट मार्केट में लाने नहीं है, क्योंकि 17 से नंबर बढ़ा नहीं है और 30% फ्लैट इन्होंने लगा दिया है। तो विच मीन्स ये जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने खरीदे हैं बस उसको बेच के खत्म करना चाहते हैं और रैप अप करना चाहते हैं। और इनकी कॉस्ट जो सूट्स की होगी ना बहुत कम होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 50, 60, 70% पे आएँगे, क्योंकि इनका नाम खराब होगा। तो वो सब करने नहीं वाले। ये 30%, 40, 50 मैक्सिमम कर देंगे। आई डोंट थिंक दे विल इवन गो फॉर 50%। ये 30 पे रख के जितना भी इनका सामान होगा ना, वो ऐसे ही ब्लू बोरों में डाल के नानी के कमरे में रख देंगे और उसको बाद में डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये ऐसे होगा इसका फ्यूचर लेबल डीकेआई का, क्योंकि लेबल डीकेआई चलने नहीं वाला। दीपिका मैडम जो और ये स्टार्स होते हैं ना जो, उनको कैमरा, लाइमलाइट, मेकअप और घूमना-फिरना, अटेंशन, ये सब बहुत अच्छा लगता है। उस मुझे लगता है वो शायद सभी को ही अच्छा लगेगा। इसीलिए तो लोगों को स्टार बनना, मूवीज़ में आना और टीवी सीरियल में जाना, मतलब जो सब है लाइमलाइट होता है ना, शो बिज़नेस, उसमें आना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अटेंशन मिलती है। तो जिसको इतनी अटेंशन मिलती है जिस इंडस्ट्री में रह के और उसके पास तो रीच भी है, तो वो क्यों छोड़ेगा? वो क्यों घर में बैठ के सूट-वूट का बिज़नेस करेगा? उसे लगेगा इतने पैसे मुझे बाहर मिल रहे हैं, तो बाहर जाके एन्जॉय करूँगा ना, क्योंकि मुझे अटेंशन मिलेगी, मेरे को फ़ेम मिलेगी और लोग आस-पास घूमेंगे, मेरा नाम होगा, तो वो बेटर है रादर देन जस्ट सिटिंग एट होम एंड सेलिंग सम स्टफ ऑनलाइन। तो ये दीपिका देखना वापस से आएगी, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगी। शी इज़ वेरी शार्प पर्सन एक्चुअली। आई लाइक हर दैट वे व्हेनेवर शी शोज़ हर क्लेवरनेस। क्लेवरनेस मतलब चालूपंती वाली क्लेवरनेस नहीं, क्लेवरनेस मीन्स स्मार्टनेस जो दिखाती है कि चलो भाई कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे जुगाड़बाजी करके इसने अपना शो बनाया, शो लिया मास्टर शेफ। Even though she's not a great cook, she knows that very well, but she plays her cards really well, and she knows that by being in good books of Farah Khan, she can go till finals. तो ये सब करना इसको अच्छी तरीके से आता है। शी नोज हाउ टू गिव इंटरव्यूज, शी नोज हाउ टू हैंडल मीडिया। सो ये सब चीजें जो उसके ना यूएसपीज जो के फेवर में जाते हैं, तो वो सब अच्छे से कर लेती है। तो ये बिजनेस बिजनेस जो करना की वाली बातें है ना कि मैम ये घर में बैठ के करेंगे जस्ट टू प्लीज शोएब, क्योंकि शोएब को शायद ये पसंद नहीं है कि वो घर से बाहर जाके मीडिया में मतलब जो भी है इंडस्ट्री में जाके काम करे। तो ये जो इनका घर में बैठने का बिज़नेस है ना, एक्सेप्ट फॉर ब्लॉगिंग, ये नहीं कर सकते कुछ भी। और ब्लॉगिंग भी इनसे ठीक से हो नहीं रही बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एनी कंटेंट। तो अब ये मैडम जी बाहर चली जाएँगी और लेकिन लेबल डीकेआई को बंद करना है ना, तरीके से बंद कर दो और उस लड़की से अपोलोजाइज़ करो बिकॉज़ इन्होंने उसको उसके साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया है और उसने बाहर आके तुम्हें एक्सपोज़ कर दिया है। अब तुम्हारी इमेज खराब होएगी। और इस टाइम इसे ना अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये मास्टर शेफ में आ रही है। इवन दो इसको वोटिंग नहीं चाहिए आगे तक जाने के लिए, बट फिर भी पब्लिक का प्यार और पब्लिक का अटेंशन, पब्लिक की अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए। तो एनीवेज़, तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो व्लॉग्स में ये दिखते हैं ना, ऐसे हैं नहीं। तो जितना पब्लिक इन पे प्यार लुटा रही है ना कि सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है, ओह माय गॉड 1.4 मिलियंस पहुँच चुके हैं उसका वो वाला अभी जो लेटेस्ट वीडियो डाला है उसने। और पब्लिक लिखे जा रही है करो, योगा मत करो, वॉक मत करो, 5 मिनट वॉक करो, 15 मिनट वॉक करो, पपीता खाओ, पपीता मत खाओ। अरे भई तुम डॉक्टर हो क्या? वो वही करेगी जो उसको समझ आएगा। वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करने वाली। वो तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो पैसा छाप रहे हैं और पप इनोसेंट बन के काला दुपट्टा डाल के बैठ जाते हैं, शक्ल ऐसे मुंडी हिलाते हुए। लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने एक इमेज बना रखी है तुम्हें तुम्हारे से रिलेटेबल लगने के लिए।
और ताकि तुम्हें ऐसा लगे हाँ, अरे कई लोग तो इतना भी लिख रहे हैं कि हम तो रोज़ आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं, हम तो हर मिनट आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं। भई पागल हो गए हो क्या? तुम अपने लिए दुआ करो ना, क्यों दूसरों के लिए दुआ कर रहे हो? तुम अपने लिए सोचो, अगर भगवान तुम्हारी दुआ सुन ले सपोज़ 24 घंटे के अंदर 1 सेकंड के लिए, तुम पता लगे तुम उसके लिए दुआ कर रहे हो, उसको मिलेगा उसका फल। क्यों? तुम्हें अपनी परवाह नहीं है क्या? तुम दूसरों के लिए दुआ करते जा रहे हो और इनको किसी की कोई पड़ी नहीं है। किसी की भी कोई पड़ी नहीं है। कई लोग लिखते हैं कि भैया हमारी जो भी है पेरेंट हॉस्पिटल में है या मुझे ये बीमारी है या उस किसी को ये बीमारी है, हमारी मदद कर दो, हेल्प कर दो। ये कभी ज़िंदगी में किसी को रीच आउट करते ही नहीं है। ये उस लड़की के बीमारी के बच्ची की बीमारी के हक का पैसा खा गए, जो इन्होंने आके बोला था कि हम तो इसका सारा पैसा उस बच्ची की बीमारी में देंगे। वो उसके हक का खा गए। सोचो बोल के, कितनी शर्म की बात है। ये आप लोगों की हेल्प करेंगे, तो कभी नहीं किसी की हेल्प करेंगे। तो यही है कि इनके व्लॉग्स मत देखो, इनको व्यूज़ मत दो, इनके व्लॉग्स पे जाके कमेंट्स मत करो क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ती है, इनको पैसा मिलता है। ये यही चाहते हैं, ये फालतू के क्वेश्चन पूछ-पूछ के यही चाहते हैं। ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आप कुछ ना कुछ इनके बारे में लिख दो कि ये ज़बरदस्ती पपीता खाते हुए, हाँफते हुए दिखाएगी अपने आप को ताकि लोग आउट ऑफ कंसर्न लिखते रहे कि भैया मत करो, ये मत करो। ये सब स्मार्ट लोग हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और इसकी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास जो ऑडियंस है ना, वो बहुत भोली-भाली अनएजुकेटेड टाइप ऑडियंस है इसकी 80-90% जो इसको इस तरह से सजेशंस देती रहती है कि ये खाओ, वो खाओ, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ वो हुआ था और ये जानबूझ के तो डर-डर का नाटक कर रखा है ना, हमें डर लग रहा था, फिर ये डर लग रहा था, फिर वो डर लग रहा था। भई डर लग रहा था तो घर में बैठ जाओ शांति से। तो ये सब दिखाना चाह रहे हैं कि हम ना कितने डरे हुए हैं, तो आप हमें प्यार, मोहब्बत लुटाते रहो, हमारे बारे में कुछ मत कहो। तो ख़ैर ऑल इन ऑल यही था कि जिस तरीके से दीपिका एक्सपोज़ हुई है, किसी तरीके से ये सब और भी एक्सपोज़ होंगे। तो बताना आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।